माँ बाप, हर बंदा हमारी सिफत से मोहब्बत करता है, इस पे ध्यान देना, तवज्जो है। अब आपने कहा उलमाए किराम का हुक्म है, तो इनके हुक्म पर अमल करने में कोताही ना हो जाए। मैं सिर्फ इनके हुक्म पर अमल करती रस कर रहा हूं, तवज्जो करें। आप समझते हैं इस बात, हर बंदा अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज आपने सिलीगुड़ी के अंदर अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को बुलाया, अल्लामा सिद्दीक साहब को, मुआज़ ईशान साहब को, इनको बुलाया, क्यों बुलाया पता है? ये मुकर्रिर है इसलिए बुलाया, ये नाज़िम है इसलिए बुलाया, ये आलिम है इसलिए बुलाया, ये पीर है इसलिए बुलाया, ये लोग तकरीर कर लेते हैं इसलिए बुलाया। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना, करोड़ बार ना करे, दुश्मनों के कान बहरे हो, खाकम बदहिन, अगर तकरीर करने के काबिल हम लोग न रह जाएं, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। मतलब आपको हमसे प्यार नहीं है, सच्ची बात। ये जो अल्लामा सिद्दीक साहब के पीछे भाग रहे हो, अल्लामा रूहुल अमीन के पीछे भाग रहे हो किसी और, तो आपको हमसे प्यार नहीं है। तकरीर अच्छी करते हैं, तकरीर से प्यार है, नात अच्छी पढ़ते हैं। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ। पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं, सामने बीच में जो नौजवान है बराए करम बैठ जाए, गुफ्तगू अच्छी हो रही है, समाअत करें, बैठ जाइए, पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुभान। तो सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, कोई हमारी जात से मोहब्बत, जात से मोहब्बत सिर्फ माँ बाप करते हैं। बीवी भी जो है ना हमारी जात से मोहब्बत नहीं करती, बीवी भी, इसलिए वो सिफात से, शौहर होना सिफत है, जब तक शौहर है मोहब्बत है, अगर अल्लाह ना करे तलाक दे दिया, जुदाई हो जाए तो नफरतें। ये बात याद रखना, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे दो ही हस्तियां हैं जो हमारी जात से मोहब्बत करती है, सिफात से कोई लेना देना नहीं। एक तो हमारा रसूल, एक हमारा नबी, एक हमारा नबी जो हमारी सिफात से नहीं, उन्हें लेना देना है नहीं इस पर कि अमीरुल कादरी नेक है कि बद है। रब्बे हबली उम्मती, हाँ, ये काला है कि गोरा है, इसका नसब क्या है, कोई लेना देना नहीं, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बल्कि वहां तो बस उम्मती है, इसलिए प्यार है। और इतना प्यार है कि सजदे में सर है और रब्बे हबली उम्मती की सदा है। ये महबूब है, हमारे आका हैं, उम्मती से प्यार है। पापी है तो उम्मती से प्यार, बल्कि अल्लाह पर इतना प्यार है कि जब खुदा के कुर्ब में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका जवाब ये बनता है, क्या बनता है? अस्सलामु अलैका वस्सलामु अलैया, अलैका का जवाब अलैया बनता है, अलैना नहीं बनता। मगर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अस्सलाम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर सलाम में वाहिद का सेगा है और जवाब में जमा का सेगा है, और जमा में भी फिर सालिहीन को अलग किया है। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी और तेरे नेक बंदों पर भी। तो ये हम में कौन है? अल्लाहु अकबर। नेकों को अलग किया क्योंकि वो सलाम के काबिल थे, लेकिन गुनहगारों को अपने साथ समेट लिया कि इनके गुनाह की वजह से इनको अलग न कर देना, इनको छाट न देना, महबूब की वजह से इन मुजरिमों पर भी सलाम नाज़िल फरमा। इतना प्यार है उम्मत से, और ये उम्मत का हाल देख लो। और दूसरा कौन हमसे प्यार करता है? उन्वान के तहत हमारे माँ बाप। जब हम मुकर्रिर नहीं थे तो भी वो हमसे प्यार कर रहे थे, हम मुनाफिका नहीं थे तो भी हमसे प्यार कर रहे थे, गलाजत धुला रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे, नाक बह रही थी तो भी प्यार कर रहे थे, बिस्तर में पेशाब कर रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आज किसी मुकर्रिर की नाक बह जाए ना, समातों पे गिरा गुजर रहा होगा, लेकिन बहुत बुरी बात करके, बहुत
अच्छा फलसफा समझाने की कोशिश। इसलिए समातों में बार मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ मसलक ये है, सूफिया का मसलक, कि हमें अबे कहने से भी मना किया गया। एक मर्तबा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज एक मुफ्ती साहब से, जो हकीम भी थे, दोस्त भी थे, उनसे मिलने गए। तो एक हिंदू आया दवा लेने के लिए, उसका नाम बन्नू था। तो उन्होंने कहा अबे बन्नू बाद में आना। तो बंदा नवाज सरकार ने कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे बोलते हो, आप भी अबे बोलते हो? तो उन्होंने कहा हज़रत वो हिंदू था ना, इसलिए मैंने, काफिर था इसलिए अबे बोला। तो बंदा नवाज फरमाते हैं वो काफिर था ना, तुम तो मोमिन हो। सूफिया के यहाँ मखलूक खुदा को अबे कहना भी जरा कोई नाजायज और हराम नहीं है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों का जिक्र करूं तो यहाँ बहुत बातें हों। ये आप तो माँ बहन तोलते हो, मेरे भाई आप की क्या बात है? गरीब नवाज कहते हैं जो किसी को गाली दे मोमिन को, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप तो बीवी को भी माँ बहन की, आप तो भाई को भी माँ बहन की गाली दे, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सूफिया का मसलक है, किसी काफिर को भी अबे। जब बंदा नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज की नुदरतों का आलम क्या होगा? और जब गरीब नवाज इतने बेमिसाल है तो रसूल आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान का आलम क्या होगा? हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में जो बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में किसी से कोई बात की तो क्या कहा? तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहा? तेरी नाक खाक आलूद हो। एक अजीज ने मुझसे कहा कि हुजूर ये क्यों कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो? मैंने कहा मुझे जो समझ में आता है वो ये है, और भी बातें हो सकती है, मगर हम इश्क के बंदे हैं। मुझे कि तुझे अल्लाह सजदे की इतनी तौफीक दे कि तू जमीन के ऊपर नाक रख करके सजदा करे तो तेरी नाक उसकी वजह से खाक आलूद हो जाए। उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं ना, मानी और भी बनते हैं, लेकिन बस हम इश्क के बंदे हैं। बात ये है, आपको पता है हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, हमारे बुजुर्गों की शान ये थी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था कि हम अगर किसी आलिम की नाक निकल आए तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग मुंह फेरने लगते, बल्कि तकरीर में पसीना ज्यादा निकले और ऐसे कपड़े पहने हों कि जिसमें पसीना दिखता है तो भी लोगों को घिन आती है। ये बात याद रखना आप। हाँ, आप मुझे बताएं, इतने बड़े मनसब पे फायज होकर सिर्फ नाक निकल आए और पसीना निकल आए तो हमें घिन आने भी चाहिए, तबीयत की नजाफत होती है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे माँ बाप तो हमारी गलाजतों के बाद भी, पाखाने के बाद भी हमसे प्यार कर रहे थे। तो सारी दुनिया आपकी सिफात से प्यार करती है और आप उन पे फिसल रहे हो, और जो सिर्फ आपकी जात से प्यार करते हैं। और वो रिश्ता कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है, दोस्त में झगड़ा हुआ दोस्ती टूट गई, बीवी से इख्तिलाफ हुआ तलाक हुआ रिश्ता टूट गया, पीर से बैत तोड़ दी रिश्ता टूट गया, मुकर्रिर से बातचीत बंद हुई रिश्ता टूट गया, इमाम मस्जिद से फारिग हो गया रिश्ता टूट गया। लेकिन ये माँ बाप है, माँ बाप नाराज हो तो भी रिश्ता नहीं टूटता, मर जाए तो भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर कोई किसी के बारे में कहे वो तेरा, अरे वो फुला था ना, वो अब्दुल रहमान था चला गया, इमाम साहब के बारे में कुछ कहा, लेकिन माँ बाप से कितने भी नाराज हो क्या कहेंगे? मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे माँ बाप, यानी माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, ये टूट ही नहीं सकता। ये बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात जो कह रहा था उसको समझ ले, फिर बात खत्म होती कि आप माँ बाप को छोड़कर कुछ भी कर ले, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, अल्लाह तक नहीं मिलेगा आपको। बस इस सिलसिले में जो आखिरी बात दर्द दिल के तौर पे पहुंचाना है, उसका माहौल बन गया। मैं इंतजार इसी का कर रहा था, आप थोड़ा सा बेचैन हुए थे। सुनिए, हमारी जमात में, हमारे बुजुर्गों में, सूफिया में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सुन ले इस पर। हजरत बायजीद सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वलियों की कायनात में बायजीद को वो मकाम अल्लाह ने अता किया है जो फरिश्तों की कायनात में अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हमारे यहाँ वलियों के सूफिया ने मुख्तलिफ तबके बताए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 28 दर्जे बताए विलायत के, बाज लोगों ने 100 बताए, बाज ने 70 बताए। जितने भी हो सब ने अपने अपने तजरिबे के हिसाब से बताया।
है ना। तो मगर इतना जरूर है कि कुछ मनसब हैं, विलायत में एक मंजिल आती है, विलायत में एक मंजिल आती है, उसको मकाम हुजूरी कहते हैं। विलायत में एक मंजिल आती है, आप इसको शायद इस इस्तिलाह को सूफिया की ना समझ सकें, लेकिन उसको समझाने के लिए इतना समझ लें कि ये जो मकाम हुजूरी है सूफिया के नजदीक, उसमें बंदा जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा उसको नजर आता है। बायजीद बुस्तामी बचपन ही में वली बन गए थे, लेकिन दिल में लालच ये थी कि मुझे मकाम हुजूरी मिले, यानी मैं जिधर नजर करूं उधर यार का जलवा नजर आए। मेरे इमाम ने भी इस तरह इशारा किया है, जब फना फिर रसूल बंदा होता है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। मुख्तलिफ मकाम पर उन्होंने जिक्र किया है, जब बंदा फनायत में जाता है तो क्या होता है, तो वो चाहते थे कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए, यानी जिधर नजर करूं उधर यार नजर आए। माँ थी, बूढ़ी हो गई थी, एक दिन वो माँ के पास आए और माँ के पास बैठ कहने लगे, अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, और मैं रात दिन इबादत करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम्हें पालना है, तुम्हारी खिदमत करना है, कमाना है, रोटी रोजी करना है, उसमें इबादत का मौका मिलता है, फिर काम पे लग जाता हूँ, तो जो मकाम चाहता हूँ वो मकाम मुझे मिल नहीं पाता। अगर माँ तुम इजाजत दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, रात दिन अल्लाह अल्लाह करूं, इबादत करूं, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल जाएगा। माँ का जवाब था, बेटा माँ तो औलाद की हर खुशी के लिए कुर्बानी देती है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे, 40 साल तक खाना नहीं खाया। हो सकता लोग इसको कहानी किस्सा समझे, लेकिन 40 साल में उन्होंने खाना नहीं खाया, दरख्त की पत्तियां खाते थे और उसी पे सहरी और इफ्तार करते थे। बुजुर्गों ने लिखा कि उनकी गर्दन हरी हो गई थी दरख्त की पत्तियां खाते खाते, और उन 40 सालों में कभी आईना भी नहीं देखा, बस यार की इबादत में मसरूफ, इबादत इबादत इबादत। एक दिन एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, भूले भटके उनको बस्ती नजर आई। जब बस्ती नजर आई तो सुल्तानुल आरिफीन ने जहन पे जोर दिया, तो लगे ये तो मेरे शहर की बस्ती, ये बुस्तान की बस्ती है ना। जब बुस्तान में पहुंचे तो माँ याद आई, 40 साल के बाद माँ याद आई। इतने मसरूफ थे इबादत में कि माँ को भी फरामोश किया, दोस्तों को भी, खुद को फरामोश कर दिया खुदा की इबादत में। इतने मगन हो गए, इतने डूब गए खुदा की इबादत में, महव इबादत हो गए। जब माँ याद आई तो ख्याल किया, चलो यार आज माँ से मिलते हैं। शैतान ने वसवसा डाला, तुम बूढ़े हो गए, माँ तो इंतकाल कर गई। फौरन ख्याल है, अगर अम्मी का इंतकाल भी अगर हो गया हो तो कम से कम माँ की मजार पे तो फातिहा पढ़ने चले तो सही। जब गए तो देखा कि घर सलामत है, सोचा घर सलामत है, मकान सलामत है, मतलब मकीन भी सलामत है। सोचा अम्मी से मिल लूं, दस्तक दूं। फिर ख्याल आया, बायजीद तुमने बचपन से आज तक कभी माँ को नींद से नहीं उठाया, अब माँ को नींद से उठा के माँ को दुख मत दो, उसकी नींद में खलल मत करो, तौहीन मत करो, बैठो माँ के जगने का इंतजार करो। बायजीद बैठ गए सुल्तानुल आरिफीन, और बैठ के माँ के जगने का इंतजार करने लगे। तो एक ख्याल आया, 40 साल हो गए माँ से जुदा हुए, माँ बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया तो माँ तो और बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे की वजह से अगर माँ मुझे पहचान न सकी तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं ही बायजीद तेरा बेटा हूं, कैसे बताऊंगा। सोचा बचपने के कुछ वाकयात बताऊंगा, ये बताऊंगा वो, जो भी। इसी तरद्दुद और मखमसे में मां बेदार हुई। जब मां के कदमों की आहट सुनी, बायजीद खड़े हुए और जैसे ही 40 साल पुराने अंदाज में घर के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, अंदर से आवाज आई, एक भर्राई हुई आवाज, बायजीद
तू आ गया बायजीद, तू आ गया। दरवाजा खोला, बायजीद की आंखों में आंसू थे टप टप। बायजीद, तुम तो सोच रहे थे 40 साल के बाद मां पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। तेरी मां ने तो आज तक तेरे दस्तक के अंदाज को भी फरामोश नहीं किया बायजीद। माँ तो दस्तक का अंदाज भी जानती है। दरवाजा खुला, माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। माँ, बच्चा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। माँ ने उसी बचपने के अंदाज में दोनों गाल पकड़े और गाल पकड़ के बेचैनी से कहा, तू आ गया बायजीद? हाँ माँ मैं आ गया। तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया, यकीन तो नहीं आ रहा था, कई बार में जब यकीन आया मेरा बेटा आ गया, तो माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे लाल क्या हाल कर रखा है। माँ, खुदा की इबादत में ये मस्ती हो गई। माँ ने फौरन पूछा, जिस मकाम को पाने गए थे क्या वो मकाम मिल गया? मकाम हुजूरी पे फाइज हो गए आप? बायजीद ने कहा, नाकामी के जज्बे के मिले जुले लहजे में कहा, नहीं माँ, नहीं माँ, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल हुए? 40 साल में मैंने अनाज नहीं देखा, आईना नहीं देखा, रात दिन इबादत में रहा और अभी तक वो मकाम नहीं मिला। मैंने कहा 40 साल हो गए और ये मकाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं माँ नहीं मिला, बस इतना सुनना था। माँ की ममता, अल्लाह अकबर, माँ की ममता जज्बे में आई और माँ की ममता के जज्बात, और माँ ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। बेटे के गाल हाथों में है, बेटे का चेहरा हाथों में है, निगाह आसमान की तरफ है और आंखों में आंसू लेके कहती है, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 40 साल जंगलों बियाबान में गुजारा है। मौला जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले निकलने थे। बायजीद कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, सारे हिजाबात उठ गए और मकाम हुजूरी नसीब हो गया। बायजीद माँ के कदम पकड़ कर कहते हैं, मैं नादान था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर खुदा जंगलों में नहीं, वो तो माँ की दुआओं से मिलता है, वो तो माँ की खिदमत से मिलता है। अल्लाह अकबर। 40 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले गई, बायजीद को माँ के 2 जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे, एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये माँ की, ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहां कहां जा रहे हो, याद रखना, अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं ले जा सकती जहां माँ बाप की दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ पाए, मेहनत करके इबादत करके मगफिरत न करवा ले, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे जिक्र के वक्त मुझ पे दुरूद न पड़े, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। माँ बाप को पाके खिदमत करके जन्नती न हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये तीनों काम कीजिए। रमज़ान शरीफ में खूब इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाएं। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है। हर मेहमान हमारे लिए कीमती है ना, और मेरा बयान पूरा हुआ लेकिन अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मेहरबानी हंगामा मत कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्रामात को सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, महीनों मेहनत की जाती है, जब ऐसी महफिलें सजती है। आप लोग एक लाउबाली हरकत की वजह से पूरी महफिल पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जलसे इस वक्त निगाहों में खटक रहे हैं, आप हाथ ऐसे चुमने दौड़ते हैं जैसे लगता है झगड़ा हो गया।
अगर वो क्लिप बना करके लोग हासिदीन के हवाले कर दे कि इनके जलसों में झगड़ा होता है, तो कम से कम ये जो टूटी फूटी खिदमत हो रही है ना, ये भी कहीं हासिदीन की नज़र इसको ना लग जाए। हमारे जलसों का डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तकरीरें तबलीग न करें, जलसे का माहौल तबलीग करे। गुजरने वाला बंदा देखे कि यार जब इनके जलसों के डिसिप्लिन का ये आलम है तो ये कौम कितनी डिसिप्लिन वाली होगी। तो ये अंदाज होना चाहिए। देखो, मिलो मुसाफा करो सब अपनी जगह, लेकिन मुसाफा किसी को धक्का दे के करना, ये धक्का देना तो ये नाजायज हुआ, मुसाफा करना तो ये सुन्नत हुआ। तो एक हराम काम, नाजायज काम करके आप एक मुस्तहब काम के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद के लिए भी फरमाया कि भीड़ हो तो सिर्फ इस्तिलाम करो। लेकिन ये उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उलमा का इस्तिलाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इतनी अजीम चीज़ है। हाँ, फरमाया कि हजर अस्वद अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहते हैं वो हजर अस्वद को चूमे, गोया अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है हजर अस्वद का चूमना। लेकिन उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भीड़ हो इस्तिलाम कर लो, जो चूमने का सवाब है वो इस्तिलाम करने का सवाब है। तो अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब से आपको मुसाफा करने का शौक हो, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरों का, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरे का। और आज आपके लिए टास्क ये है, आज के लिए टास्क ये, मुझे मिलना बहुत पसंद है क्योंकि उलमा फरमाते हैं, सैयदी आला ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, जहाँ 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो मैं सोचता हूँ यार किसी बैठे हुए 40 में से कोई जो अल्लाह का वली होगा वही मुसाफा कर ले तो मुझ पर भी जहन्नम हराम हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ, लेकिन एक बात यह है, आज मैं आपसे किसी से मुसाफा नहीं करूँगा। क्यों? मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ आपको, और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? हाँ, सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आपको आज मुझसे मुसाफा नहीं करना, और मैं आप पे पाबंदी लगा रहा हूं कि हमारे बड़े भाई अल्लामा रूहुल अमीन से मुसाफा आज नहीं होगा। क्यों? आज सिर्फ अपने माँ बाप से मुसाफा होगा। अगर आज आप अपने माँ बाप से जाके मुसाफा करके हाथ चूमते हैं, आइंदा जब आएंगे मुझे बताइएगा कि मैंने माँ बाप के हाथ चूमने शुरू कर दिए, फिर अपना हाथ आपको देंगे। जब तक आप चूमना चाहेंगे हाथ हमारा होगा, कब्जा तुम्हारा होगा। लेकिन आज आप नहीं बोलो, इस पे सब एग्री करते, सब एग्री करते। सिलीगुड़ी वाले वादे के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। मैं चेक करूंगा आज कि क्या वाकई आप वादे के पक्के हैं। अल्लामा रूहुल अमीन साहब बहुत देर से बैठे हैं, इनको इस्तिंजा की हाजत हो सकती है, इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से जाएंगे। हाँ, हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग देखता हूँ चेक करके, अगर इस एक जुमले पर आपने अमल किया तो मैं समझूंगा कि पूरे जलसे पे आप अमल करेंगे, और इस एक जुमले पे आपने अमल नहीं किया तो फिर आइंदा साल के लिए मौआ नजीर जाने, आप जाने, हम तो नहीं आएंगे। अगर आप तकरीर पे अमल नहीं करेंगे फिर क्यों आए भाई? क्योंकि तकरीर हमारा पेशा तो है नहीं। तो आप तकरीर पे अमल करेंगे तो हम बार बार आएंगे, बुलाएंगे तो भी आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो भी आएंगे। ठीक है, तब हम जरा चेक करते हैं। पहला जुमला, ये पैसेज 2 मिनट के लिए खाली करेंगे। अब हम चेक करते हैं, रूहुल अमीन भी जा रहे और उनके पीछे जिधर जिधर रूह गई उधर जिस्म जाएगा, रूह जा रही है आगे, पीछे पीछे अमीन शुरू हो रहा है। इसलिए जो है मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर तमाम करता हूँ। अच्छा, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें, रब दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यद। तो मैं आखिरी बात के तौर पे ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारे माँ बाप हैं, इनसे बड़ा मुर्शिद, ये जहां तक इनकी दुआ बहुत पावरफुल दुआ है, और ये नेक होने की वजह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर की जबान से निकला है ना कि उनकी दुआ कबूल है, तो वो कबूल है। पत्थर पे जो लकीर बनती है ना, उससे मजबूत, पत्थर की लकीर से मजबूत मुस्तफा जाने रहमत का कौल है। जब उन्होंने कह दिया कि माँ बाप की दुआ कबूल है तो फिर कबूल है। और ये माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई, इतना समझ लो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। अगर तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा दिल दुखाएगी। अगर तुम उनको तड़पाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तड़पाएगी।
अगर तुम अपने माँ बाप को तरसाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तरसाएगी। बल्कि सिर्फ सूफिया तो यहां तक फरमाते हैं कि हर बंदे को मरने के बाद उसके अमल पर अजाब दिया जाता है, मगर माँ बाप का गुस्ताख, बेअदब और दिल दुखाने वाला दुनिया ही में जलील होके मरता है। माँ बाप के गुस्ताख को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो जलील ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी माँ बाप को कितना ही सता लो, कितनी तकलीफ पहुंचा लो, कितनी अजियत दे दो, वो बहुत जल्दी से तुमसे नाराज नहीं होते, वो तुमसे प्यार करते। बहुत एक बात को, बहुत बेलोस मोहब्बत है।